जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग से बचाने की कथा का दर्शन करेंगे। आइए हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में जो प्रधान गोप थे वो थे श्रीदामा, सुबल, स्तोत्रकर्ण, अन्य आदि। अब इन ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण और बलराम से बड़े प्रेम के साथ में कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है। उस वन में बहुत सारे प्रकार के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। बहुत से ताड़ के वृक्ष पर फल पक कर नीचे भी गिर रहे हैं, परंतु वहाँ पर धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। वह दैत्य गधे के रूप में रहते हैं। वह स्वयं तो बड़े बलवान हैं ही, उसके साथ में उसके और भी जो साथी हैं वे भी उसी के समान बलवान भी हैं और उसी के रूप में रहते हैं। उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को खा डाला है। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उन ताड़ के फलों का सेवन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो वो फल खाने की बहुत ज़्यादा अभिलाषा है, तो क्या आप हमें वहाँ ले चलते हैं। अब अपने सखा ग्वाल बालों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े, जहाँ पर वो ताड़ के वृक्ष थे। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के वृक्षों को पकड़ा और उन्हें जैसे मतवाला हाथी वो वृक्ष हिलाता है उस तरह से हिलाने लगे और उसमें से सब फल नीचे गिरने लगे। जब गधे के रूप में रहने वाले उस दैत्य ने उन फलों के गिरने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ पड़ा। बहुत बलवान तो था ही, तो उसने ज़ोर से बलराम जी को दुलत्ती मारी। अब इसके बाद वो दुष्ट जो था वो ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। अब वो गधा जो है क्रोध में भरकर रेंक तो रहा था, तो बलराम जी ने उसके साथ में युद्ध किया। जब उस गधे ने बलराम जी पर दूसरी बार दुलत्ती मारने की कोशिश करी तो बलराम जी ने उसके पैरों की दुलत्ती को पकड़ लिया, उसके पीछे के पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाकर उन ताड़ के पेड़ों पर दे मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण बखेरे उड़ गए थे और उसके गिरने की चोट से वहाँ पर जो बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष थे वे सब तड़तड़ाकर गिरने लगे, टूटने लगे। अब एक दूसरे के साथ में सटे हुए वृक्ष थे तो वे भी गिरने लगे। इस तरह से पूरे वन में सारे ताड़ के वृक्ष गिर गए। सब जगह पर ताड़ के फल ही फल फैले हुए थे। सभी जगह पर ताड़ के फल फैले हुए थे और वृक्ष गिरे पड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कोई वहाँ पर झंझावात चक्रवात आया हो। इस तरह से पूरा वन तहस नहस हो गया। अब धेनुकासुर के जो भाई बंधु थे जो उसी के ही स्वरूप में रहते थे वे सब वहाँ पहुँचे। वे बलराम जी और श्री कृष्ण जी पर टूट पड़े। अब दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण उन्होंने उन सबको खूब मारा, खूब पीटा और उन्हें पकड़ पकड़ के ताल के वृक्षों पर धनाधन उनको ताल के वृक्षों पर पटक पटक के मारने लगे। और इस तरह से उन सभी असुरों को भगवान ने मोक्ष दिया। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल के फल खाने लगे। पशु पक्षी भी वहाँ पर स्वच्छंद होकर के घूमने लगे, घास चरने लगे। तो भगवान ने इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं की। अब आगे बढ़ते हैं कि एक बार ग्वाल बालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। अब जेठ आषाढ़ का महीना था, धूप बहुत पड़ रही थी, तो बहुत धूप की वजह से उन्हें प्यास भी ज़्यादा लग रही थी। तो अत्यंत ज़्यादा प्यास लगने की वजह से गला सूखने लगा, तो उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। अब उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि ये जल विषैला है। जल पीते ही सभी गौएं, ग्वालबाल सब प्राणहीन होकर के यमुना जी के तट पर गिर पड़े। अब उन्हें ऐसी अवस्था में देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया और जब उन्हें चेतना आई तब वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे,
परंतु हमारे कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जीवित कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस घटना का विवरण क्या है। ये जो कथा है वो हम अब बड़े ही सूक्ष्म तरीके से सुनेंगे। कहते हैं यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु वहाँ से आती थी तो उसके तट के घास, पत्ते, वृक्ष, पशु पक्षी सबको जब वो स्पर्श करती थी तो वे मर जाते थे। मतलब वो जो जल था बहुत ज़्यादा विषैला हो चुका था। भगवान ने जब देखा कि उस सांप के विष का वेग जो है वो बहुत ही प्रचंड, बहुत ज़्यादा भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल भी है, तथा उस विष के कारण यमुना जी का जो जल है वो दूषित हो गया है। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कसा और बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल उस सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली अत्यंत भयानक उठ रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण के उस जल में कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण उस जल में कूद करके एक बलशाली मत वाले हाथी की तरह पर वहाँ पर जल को उछालने लगे। इस प्रकार वे जल क्रीड़ा करने लगे। तो उस जल क्रीड़ा की आवाज़ सुन करके कालिया नाग उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कौन कर रहा है, इस जल में क्रीड़ा कौन कर रहा है। उससे सहन नहीं हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया तो उसने देखा कि ये तो सांवला सलोना सा नन्हा बालक है। जब कालिया नाग ने देखा कि बालक जरा भी नहीं डर रहा है, उस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को जकड़ लिया। जकड़ लेने की वजह से भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंध गए। अब यह देखकर उनके आसपास जो उनके सखा थे वे सब बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होने लगे। कई सखा तो बेचारे मूर्छित होकर गिर पड़े। गाय, बैल, बछिया, बछड़े सब बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर उनकी टकटकी बंध रही लगी कि भाई ये क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण, ये हमारे लाडले लालजू जो हैं ये किस तरह से इस नागपाश में बन गए हैं। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश सभी जगहों पर उत्पात मचने लगा, जो इस बात की सूचना दे रहा था कि कुछ न कुछ अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और फिर उन्हें ये पता चला कि आज श्री कृष्ण बलराम जी के बिना ही गाय चराने चले गए हैं। वे डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जान को जोखिम था। उनके मारने के लिए बहुत सारे राक्षस आए हुए थे। अब ये सारे अपशकुन देख करके वे और भी डर गए कि आज कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण परलोकधाम सिधार गए हों। वे डर के मारे भागे। इधर माता यशोदा को पता चला, गोपियों को पता चला, तो ये सब लोग अपना अपना घर छोड़ करके और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग ने पकड़ रखा था वे वहाँ पर पहुँचे, ढूंढते ढूंढते कि भी वो कहाँ है। रास्ते में भगवान के चरण चिन्हों को देख करके, गौओं के चरण चिन्हों को देख करके वे आगे बढ़ने लगे कि कृष्ण इसी रास्ते से गए हैं, यहीं पर कहीं पर मिलेंगे। तो इस तरह से वे वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने दूर से ही कालियादह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण को देखा कि ये तो हमारा बालक इस नागपाश में बंधा हुआ है। और कुंड के आसपास में बहुत सारे बालक अचेत पड़े हुए हैं। गौवें, बैल, बछड़े आदि सब रो रहे हैं, डकरा रहे हैं। और जो अन्य गोप बालक जो हैं कई तो मूर्छित होकर पड़े हैं, कई रो रहे हैं। ये सब देख करके माँ यशोदा तो बहुत ही विचलित हो गई और वे कूदने ही जा रही थी, लेकिन गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उधर नंद बाबा अपने लाला को बचाने के लिए कालियादह में घुसने लगे तो उनको बलराम जी ने पकड़ लिया और उनसे कहा कि थोड़ी धीरज रखिए। कहते हैं कि उस सांप के शरीर से बंध जाना तो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की जैसी लीला की थी।
जब उन्होंने देखा कि वृक्ष के सभी लोग, स्त्री और बच्चे बहुत ज़्यादा अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर दिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा और उसने अपने नागपाश को छोड़ दिया। क्रोध में आग बबूला होने लगा और अपने फन ऊंचे करके फुफकारने लगा। वह भगवान श्री कृष्ण को चोट मारने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबाया और उछलकर उन पर सवार हो गए और उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान को नृत्य करते हुए देख करके सभी भक्त, गंधर्व, देवता, चारण, सभी देवांगनाएं, सब लोग बड़े ही प्रेम से ढोल नगाड़े बजाने लगे, सुंदर सुंदर गीत गाने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों के ऊपर तांडव नृत्य किया। कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड वेग से भगवान श्री कृष्ण अपने पैर की चोट से कुचलने लगे। अब कालिया नाग की जो जीवन शक्ति है वो क्षीण होने लगी, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। जैसे जैसे उसको होश आता वो भगवान पर विष उगलने लगता, लेकिन वो जैसे ही वह भगवान पर फुफकारता, विष उगलता, तो भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों से उसके फनों को कुचलने लगे, उसके सिर को कुचलने लगे और उसे बहुत बुरी तरह से रौंद दिया। अब भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फन जो है वो छिन्न भिन्न होने लगे, उसका अंग चकनाचूर होने लगा, मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगी। तब उसने भगवान की स्मृति की, भगवान नारायण की स्मृति हुई और वह भगवान की शरण में चला गया, उनसे माफ़ी मांगने लगा। उधर कालिया नाग की पत्नियों ने जब अपने पति की ये दशा देखी तो वे भगवान की शरण में आ गईं। वे घबरा गईं अपने बालकों को लेकर के और वे उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के उनसे शरणागति स्वीकारी और अपने पति को छुड़ाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है कि आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नागराज है ये तो तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुए हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, यही इनका स्वभाव है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, आप कृपा कीजिए। अब ये सर्प मरने ही वाला है, तो आप कृपा कीजिए और इसके प्राणों की रक्षा कीजिए, इसे जीवन दान दीजिए। हम आपकी दासी बन जाती हैं, हम जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने नाग पत्नियों की इस प्रकार की विनंती सुनी, तब भगवान ने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियां और उसमें प्राणों में थोड़ी चेतना आई और फिर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हम तो जन्म से दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं और बहुत दिनों के बाद भी हम बदला लेने वाली वृत्ति के हैं। अब हम जन्म से ही तो क्रोधी हैं और ये सब आप ही की माया का स्वरूप है, आप ही ने हमको ऐसा बनाया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें वैसे आप हम पर कृपा कीजिए। अगर आपको हमें दंड देना है तो दंड दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो आप वैसा कीजिए। कालिया नाग की ये बात सुन करके पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्प, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। तुम अपने जाति भाई पुत्र स्त्रियों को लेकर के सीधे समुद्र में चले जाओ। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियां आनंद से भर गईं। उनकी पूजा की, बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा की, उनकी वंदना की और फिर कालिया नाग अपनी पत्नियों, पुत्रों, बंधु बांधवों के साथ में रमणक द्वीप, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, वहाँ पर चले गए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल विषहीन हो गया, पीने लायक हो गया, अमृत बन गया। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, औरों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।